आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाए। तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको गाल वाल पकड़ ले तो कहे मेरा डॉगी है। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में एक बार खाते हो। अच्छा परिणाम। प्रेम में माँ जो है ना वो राजा बुलाती है, मेरा राजा बेटा। गुस्से में कुत्ता बुलाती है, ये प्रेम में कुत्ता बुला रही है तुमको। तो सोचो गुस्से में क्या करेगी। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो। अच्छा परिणाम। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो। अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। 1 महीने में आप 30 दिन शराब पीते थे, अब 15 दिन पी रहे हैं। सुधार है महाराज, ये बहुत सुधार है। आप 30 दिन इंस्टाग्राम देखते थे 8 घंटा, अब 15 दिन देख रहे हैं। ये सुधार है। सतत विकास का सतत। फिर अगले महीने ये हो गया 4 दिन, ये हो गया 4 दिन। अध्यात्म की दुनिया में अक्सर लोग इसलिए मार खा जाते हैं 1 ही दिन में। बाबा रामदेव ने कहा कि भाई कपालभाति करोगे तो चेहरा चमकेगा, यवन शक्ति बढ़ेगी। पहले ही दिन मार दिया 1000, आती ही पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। आराम से चाचा। तो भैया जब मां कहती है कुत्ता, तो प्रेम है। एक हमारे दोस्त है भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको गाल वाल पकड़ ले तो कहे मेरा डॉगी है। तो हम उनसे कहे एक दिन, हमें खत्म हो बेटा, तुम्हारा अंत बहुत बुरा है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको डॉगी बुलाती है। कहा यार तुम जलते हो देख के, वो प्रेम में बुलाती है। हमने कहा प्रेम में मां जो है ना वो राजा बुलाती है, मेरा राजा बेटा। गुस्से में कुत्ता बुलाती है, ये प्रेम में कुत्ता बुला रही है तुमको। तो सोचो गुस्से में क्या करेगी। तो महाराज जी जब किसी को बोल रहे थे तो भाव में बोल रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मां का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता, पिता का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता। और माता पिता जितना बुजुर्ग होते जाएं, उनकी गाली का, उनकी मारने का मजा लिया करो। बीपी शुगर उनको होगा ही नहीं। तुम्हारी उम्र 40 साल, तुम्हारे पिता की उम्र 60 साल, भरी पब्लिक में पिता तुमको गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, स्वस्थ रहेंगे वो। एक बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा उपलब्धि पता क्या है? सबसे बड़ी सुख पता क्या है? कि वो अपने जवान बेटे को मारे और गाली दे। वो बेटा जो नौकरी कर रहा है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसी की नकल करके अगर पड़ोसी ने दे दिया तो 307 हो जाएगा, 302 भी हो सकता है। पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तो समझ नहीं पाते इसलिए है, दूसरा सम्मान पाने के लिए है। कितने हिंदू है चंदन लगाए टहल रहे हैं, पीला गमछा डाले टहल रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो दाढ़ी बढ़ाए हैं, पैजामा उठाए। उनको देखने मात्र से सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि धार्मिक है। इस सम्मान की प्राप्ति की जो लालसा है वो व्यक्ति को पाखंडी बनने में बड़ा मदद करती है। इस राग और द्वेष का शमन करने के लिए धीरे धीरे, गीता में लिखा उसने, राग और द्वेष के समन में समय लगता है। साधना यही है। गुरु भगवान ने लिखा कि राग और द्वेष के समन में समय लगता है। अब समय विवेक क्या करेगा कि भाई जब तक स्त्री है तब तक सुख नहीं है तो तुरंत ये दुख में बदल गया, जब तक पुरुष है तब तक सुख नहीं है तो दुख में बदल गया, खाना जब तक है सुख नहीं तो दुख में बदल गया, मूवी नहीं है तो दुख में बदल गया, नशा नहीं मिला तो दुख पैदा हो गया। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं।
ये सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इस धरती पर जितने लोग सुख की तलाश में हैं वो सब दुखी हैं। तो जब विवेक पैदा होगा तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये सब तो विचार शून्य था, मूवी में खो गए, अंदर सारे विचार खत्म, उसका मजा आ रहा है। नशा विचार शून्य था, उसका मजा आ रहा है। खाना जितना स्वादिष्ट उतना विचार शून्य था, उसका। फिर ये धीरे धीरे समझ इनको काटना शुरू करेगी। फिर हम दूसरे की मर्सिडीज देख के दुखी नहीं होंगे। विवेक, हम अपनी होंडा सिटी देख के भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि परमात्मा होंडा सिटी दिला दिए, फॉर्च्यूनर दिला दिए, स्कॉर्पियो दिला दिए। हम अपनी उपलब्धियों का धन्यवाद कहने लगेंगे। लोग तैयारी करने आते हैं आईएएस की, पीसीएस की, यहां सीनियरों से मिलते हैं जो 3-3 4-4 साल की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे यार डीडी बसु पढ़ना पड़ेगा। जिसको एनसीईआरटी समझ में नहीं आई वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता है वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा। जिसको जीडीपी की समझ नहीं है वो दत्ता सुंदरम क्या पढ़ेगा। जिसको फंडामेंटल राइट का मतलब नहीं पता है वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा। जिसको इनर्शिया नहीं पता है इसलिए सबका विकास क्रम है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली कितने वर्ष में सत्ता में आई? 400 वर्ष में। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 400 वर्ष लगे इसको विकसित होने में। 1215 से 1688, 1215 से 1688। इसलिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रांस में 1789 से 1791 तुरंत टूट कर बिखर गया, तुरंत क्रांति प्रतिक्रांति, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन हो गया। ये क्रमिक विकास है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर नशा नहीं छूट रहा है, नॉनवेज नहीं छूट रहा है। छोड़ना थोड़ी है। जैसे ये चीजें सामने आए, हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो। जैसे ही सांसों को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें राम जी से जोड़ देंगे। बाली कमजोर हो जाएगा। बाली यानी मन। बाली को कमजोर करने का बस एक ही रास्ता है। बाली ये तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। सोचो इसको लेकर युवा कितना परेशान है। इनको लेकर युवा कितना परेशान है। कितना परेशान है। तो जैसे ही बाली हावी हो वैसे ही अपनी सांस को पकड़ो, भजन शुरू करो। सांस यानी हनुमान जी, और जैसे ही हनुमान जी को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें जोड़ देंगे चेतना से, यानी राम जी। बस ये बाली कमजोर पड़ जाएगा। ये सतत साधना से होगा, ये सतत साधना से होगा। पहले दिन जब करो तो तब तक करते रहो जब तक बेचैनी खत्म ना हो जाए। जैसे ये हावी होंगे ना और तुम आंख बंद करोगे बेचैनी और बढ़ जाएगी। होने दो, बढ़ने दो। तुम बस सांस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म तुम बाहर से आरोपित नहीं करोगे। जितने लोग बाहर से आरोपित कर रहे हैं अच्छाई को, वो सब पाखंडी हो जाते हैं। जीवन का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है खाने और जीवन का। क्या अच्छा खाना छोड़ दे, मिट्टी धूल खाएं? अच्छा खाओ, होश में खाओ। नहीं कहो तो नीम का पत्ती दिन भर तोड़ ले, उसका सब्जी बनवाएं, और घास का आटा, यही सब खाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होश में। अज्ञानता ने राग पैदा कर रखा है। लगता है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है।
अच्छा, मिल तो रहा है, ये बात एकदम सही। सुख तो मिल ही रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रहा है। अज्ञानता बस ऐसा लग रहा है कि स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, मूवी देखने से सुख मिल रहा है, नशा करने से सुख मिल रहा है। और ये सुख का संबंध किससे है? इंद्रिय भोगों से। तो चूंकि इनसे सुख मिल रहा है तो राग पैदा हो जा रहा है, इन सब से लगाव पैदा हो जा रहा है, और फिर हमसे अच्छी ये चीजें जिसके पास है उसके प्रति द्वेष पैदा हो जा रहा है। ये राग और द्वेष, ये दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। ये राग और द्वेष दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। विषय चिंतन बढ़ रहा है यानी मन हमेशा बाहर रहेगा। मन जब हमेशा बाहर रहेगा, अशांति, दुख, संताप, कष्ट, डिप्रेशन, प्रेशर,